न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी विष्णु का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दिखाएंगे कि भारत में एक ही दिन में 40,400 मरीज हो गए कोरोना पर। देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लखनऊ में युवकों का जमकर हंगामा, इस पर देखें रिपोर्ट। सावन के सोमवार पर जगह जगह हो रहा रुद्राभिषेक, इस पर भी हमारी रिपोर्ट होगी। और मरी माता लखनऊ में है, उसके मंदिर के दर्शन कराएंगे। और हम आज चर्चा करेंगे सैनिटाइजर जगह जगह जो बिक रहे हैं, कोरोना से संबंधित लोगों ने अपना जो व्यवसाय बना लिया है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें आज की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में योगी कार्यालय में रोज होता है सैनिटाइज। हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन। हिमाचल में महंगाई बढ़ने से बसों का किराया 25% बढ़ा। चमोली में चट्टान टूटने से हादसा, खंड खंड होता उत्तराखंड। अब हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना के भारत में एक ही दिन में 40,400 मरीज हो गए हैं। देखें कोरोना पर हमारी। देश में कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कुल मरीजों की संख्या 11,18,023 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 40,425 नए मामले सामने आए हैं। मरने वालों की संख्या 27,497 हो गई है और 7 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है। राजधानी में बिगड़े हालात के कारण स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के 4 थाना क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। इन इलाकों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां ठप कर दी गई हैं। प्रशासन ने बेवजह घूमने वालों के खिलाफ FIR के निर्देश दे दिए हैं। इन इलाकों में सार्वजनिक यातायात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इमरजेंसी या बाहर से आने वाले, यहां से जाने वाले निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन निशा के साथ लक्ष्मी। लखनऊ में दबंगों का आतंक, देखें इस पर रिपोर्ट। लखनऊ के विजय थाना क्षेत्र के तेलीबाग शहीद पथ के पास स्थित चिरैया बाग में रविवार को 2 दर्जन बाइक पर सवार करीब 50 बेखौफ युवक ने जमकर आतंक मचाया। असला, लाठी, डंडे व लोहे की रॉड से युवक ने आने जाने वालों की पिटाई की, जिसमें 12 से अधिक लोग घायल हुए। एक 4 पहिया वाहन भी तोड़ दिया, जिससे लोगों को गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन निशा के साथ लक्ष्मी। करें दर्शन और जाने महत्ता। यह मंदिर लखनऊ के गोमती नदी तट के किनारे स्थित है। कहा जाता है यह लगभग 1700 साल पुराना मंदिर है। बताया जाता है कि जब लखनऊ में अंग्रेजों के ज़माने में पक्के पुल का निर्माण चल रहा था तो उस वक्त यह मंदिर मौजूद था। बताते हैं कि यह पुल रोज बनाया जाता था, लेकिन काम सफल नहीं हो पा रहा था। तो उस समय किसी जानकार ने निर्णयाधीनों से कहा कि इस मंदिर को यहाँ स्थापित कराएं तो शायद मरी माता इस पुल को पूरा बनने देंगी। कहा जाता है कि पार्वती जब सती हुई थी तो उन्हीं को मरी माता का स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कहा जाता है इस मंदिर में मनोकामना मांगने से और सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से मरी माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और यहाँ दूर दूर से भक्तगण दर्शन करने आते हैं, मनौती मानते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी। इसलिए इनका नाम मरी माता है। और बाकी इतिहास बेटा तुम्हें चाहिए तो हमारे भैया जो मंदिर चला रहे हैं, आप आइए, आपको किताब मिल जाएगी, पूरा आप सब समझ लीजिए उनसे। और बहुत सच्चा दरबार है माँ का, बस यही कह सकते हैं बेटा। इस कोरोना संकट के बीच यहाँ पे भक्तगण दर्शन करने आ रहे हैं? नहीं बेटा, कम आ रहे हैं क्योंकि डरे हैं सब ज़्यादा। सावन के सोमवार पर जगह जगह हो रहा रुद्राभिषेक, इस पर भी हमारी रिपोर्ट होगी। श्रावण मास में क्यों जरूरी है रुद्राभिषेक? रुद्र अर्थात भूत भावन भगवान शिव का अभिषेक। कहा जाता है रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म और महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक मात्र सदा से रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है।
क्या आप जानते हैं कि हम किस चीज़ का अभिषेक अगर शिव जी पे करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है? जहाँ शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पे जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है और सरसों के तेल से अभिषेक करने पे शत्रु पराजित होता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर तपेदिक दूर होता है और गो दूध के साथ शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र की कामना करने वाला व्यक्ति शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करे। ऐसे तो अभिषेक साधारण रूप से जल से भी किया जा सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। तीर्थ के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारियां नष्ट होती हैं। रुद्राभिषेक से योग तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। शिव को जल अत्यंत प्रिय है। न इनको माखन मिश्री चाहिए न कुछ, इनको जो प्रिय है वो आप भी जानते हैं, धतूर, भांग, विष, ये सब इनको प्रिय है। इस सबसे भी ज्यादा प्रिय भगवान शिव को वो चीज है जो हम और आपके द्वारा जो स्तुति की जाए। सावन का महीना चल रहा है और आप जानते हैं कि लगभग प्रत्येक घर में रुद्राभिषेक किया जा रहा है। ये रुद्राभिषेक कहाँ से प्रारंभ हुआ तो हम इसके आदिकाल में चलते हैं, इसके नींव में चलते हैं। समुद्र का जब मंथन हुआ तो उस समय सर्वप्रथम विष निकला, जिस विष से पूरा का पूरा संसार, सारी सृष्टि परेशान हो गई। वो विष क्या, एक जीवाणु समझ लीजिए, जिसके कारण से सभी परेशान हो गए, जिसके ताप से, जिसके कष्ट से। तो उस विष को शिवजी ने पिया। आप सभी जानते हैं जब शिवजी ने उस विष को पी लिया तब क्या होता है कि शिवजी को मूर्छा आ जाती है। शिवजी मूर्छित होते हैं तब उस विष के ताप से मूर्छित हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु ने वहाँ पर रुद्राभिषेक किया है, भोलेनाथ को जल चढ़ाया है और जल चढ़ाने के प्रभाव से पुनः चेतन अवस्था में शिवजी आते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि किसी का भी आप कष्ट दूर कर दें तो वो बाद में प्रसन्न हो ही जाएगा। शिवजी प्रसन्न होकर के और वहाँ पर वरदान दिया कि मुझे जो भी जल चढ़ाएगा इस महीने में तो मैं उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहूँगा और जिस कामना से जो मुझे जल चढ़ाएगा मैं उसकी सारी इच्छा पूर्ण करूँगा। धन्यवाद। अब हम चर्चा कर रहे हैं जो जगह जगह कोरोना संक्रमित सामानों की बाढ़ सी आ गई है। तमाम लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां, मूल फैक्ट्रियां बंद करके सैनिटाइज़र बनाने लगे हैं, बहुत लोग मास्क बनाने लगे हैं, बहुत लोग तरह तरह की चीज़ें बनाने लगे हैं जो कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने का काम करती हैं। उनकी गुणवत्ता और उनकी किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ें बन रही हैं। ना तो सरकार का इस पर ध्यान है और ना ही जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक सड़क के किनारे फुटपाथ पे मास्क बिक रहे हैं। और हम बात इस पे भी करेंगे कि मास्क जो बिक रहे हैं, तमाम मास्क ऐसे हैं जिनसे घुटन होती है। आज सरकार का एक फरमान जारी हो गया कि हर व्यक्ति मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर आप कार में बैठे जा रहे हैं तो भी आप मास्क लगाएं। अरे कार से उतरे तो मास्क की आवश्यकता है, अगर कार में आप अकेले हैं तो मास्क की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपकी जो सांस है, अगर उसको आप अपने अंदर वही सांस लेते रहेंगे तो आप बीमार नहीं होते हुए भी बीमार हो जाएंगे। तो कोरोना का जो हवा बना है, उस हवा से पहले तो सरकारें निकलें और निकल के इस बात को तय करें, क्या अगर कोई घर में अकेले बैठा है तो क्या वो मास्क लगा के बैठेगा? इस चीज़ को तय करना होगा। दूसरी चीज़, मास्क की क्या गुणवत्ता है? 5 रुपए का भी मास्क बिक रहा है, 25 रुपए का भी मास्क बिक रहा है। तो इस तरह की जो एक लूटपाट की स्ट्रेटजी से मास्क बेचे जा रहे हैं या चीज़ों को लागू कराया जा रहा है, पुलिस जगह जगह लोगों को रोक रही है। मास्क न चेक करके वो उसके कागज़ चेक कर रही है और तमाम चीज़ें उसको परेशान कर रही है। उनसे फिर कुछ पैसा लेती है या उनका समय नष्ट करती है और उसके बाद उसको छोड़ती है। क्या मतलब है? जो चीज़ें वास्तविक ज़रूरत की हैं, जैसे दुकानदार के पास कोई जाता है तो निश्चित वहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, वहाँ आदमी को मास्क लगाए होना चाहिए, हाथ
अगर कहीं ऑफिस में जा रहा है या अपने घर में आ रहा है तो सैनिटाइज होने चाहिए, लेकिन जो सैनिटाइजर बिक रहे हैं उनकी क्या गुणवत्ता है, क्या वो प्रॉपर सरकार से अप्रूव्ड हैं, या सैनिटाइजर के नाम पर आम जनता ठगी जा रही है। कल सुबह से उपभोक्ता संरक्षण कानून भी लागू होने जा रहा है। कौन तय करेगा कि सैनिटाइजर जो बिक रहे हैं वो बिल्कुल सही बिक रहे हैं और 100% क्वालिटी के बिक रहे हैं, इस बात का कैसे तय होगा। उन पर सरकार कोई सख्ती नहीं दिखा रही। सख्ती इस पर दिखा रही कि अगर अकेले आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल में बैठ के तो आप मास्क लगा रहिए। अरे भाई, मोटरसाइकिल से उतरिए, आप कहीं मिलने जा रहे हैं तो मास्क लगा लीजिए। मास्क आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति को खुली हवा नहीं मिलेगी तो लोग बीमार हो जाएंगे। अमेरिका में इस बात का विरोध होने लगा है। क्यों ना हो, जब आप अपनी ही सांस अपने अंदर लेंगे तो आपको कोरोना तो हो सकता है आप बच जाएं, लेकिन तमाम बीमारियों से आप संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए सरकार को बहुत खुले दिमाग से विशेषज्ञों की राय के लेने के बाद कि जो मास्क हों वो इस क्वालिटी के हों। ये ब्रांड के मास्क बिकेंगे बाजार में, जैसे हर चीज़ पर क्वालिटी कंट्रोल है उस तरह से क्वालिटी कंट्रोल हो। सैनिटाइजर पर भी क्वालिटी कंट्रोल हो, दाम हो। कल से उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हो रहा है, इसलिए आज हमने इसकी बात की है। ज़रूर आपको पसंद आई होगी। हम कल सुबह 8:30 बजे फिर आपसे बात करेंगे, आपको दिन भर की सुर्खियाँ बताएंगे और जो खबरें होंगी अखबारों की उसे बताएंगे और किसी न किसी मुद्दे की बात करेंगे। तो कल आप विष्णु केसी पर सुबह 8:30 बजे हमारे कार्यक्रम को जरूर देखें। और अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, यहीं लेते हैं विदा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।